हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, राम राम जी, सुबह की नमस्कार। नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, आप सभी का आभार अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और भाई कुछ भी हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, मतलब सर्दियाँ आ चुकी है तो ऐसा ना सोचे कि भाई अभी सर्दी नहीं लग रही है। हल्के में लेते लेते ऐसा हो गया कि हम अस्वस्थ हो गए फिर से। मतलब हमें ये लग रहा था नहीं, हमें ज़्यादा मोटे स्वेटर्स नहीं पहनने हैं, सर्दी नहीं है, गर्मी लगती है अभी, तो हल्के में ले रहे थे। और हल्के में क्या लेते लेते नवंबर ही जा चुका है, आज सर्दी हो चुकी है क्या, दिसंबर आ चुका है और फिर न्यू ईयर। और देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या 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 है। और आज के लिए विशेष सुबह के लिए आपके लिए तो मैंने क्या कहा, हल्के में मत लीजिए, सर्दियों को भी हल्के में मत लीजिए। बदलता ये मौसम, ये ठंड, ये सुबह की खिलखिलाती सी धूप, साथ में एक कप प्याली चाय की और कुछ मीठे से प्याले से अच्छे से शब्द। और इन दिनों भाई स्किन में भी बहुत ड्राइनेस आती है विंटर में, तो हमारी कुछ लाइनें हैं, चलो पहले भी पढ़ते हैं फिर आपको इसमें बुक में से कुछ पढ़ के सुनाते हैं। मेरे सपनों को चूर कर दिया, मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया, मेरी आँखों के नूर को बेनूर कर दिया। मोहब्बत की बात करते हैं ऐसे लोग, मोहब्बत की बात करते हैं ऐसे लोग जिन्हें ए न बै का पता, उन्होंने ही मेरे जख्मों को नासूर कर दिया। अजी वाह वाह, बोलिए तो सही, कहिए तो सही, क्या लिखा है, ठीक ठाक भी है कि नहीं। और आज के लिए मैं यहाँ से पढ़ना चाहूँगी, आलोचना स्वीकार करना, रिसीविंग क्रिटिसिज्म। हो सकता है हमारी आलोचना कभी सही कभी गलत ढंग से की जाती हो। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फ़ायदेमंद हो सकती है और इसे आप एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज़ आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आम लोग जीतने वालों को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते और उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है, हम ना तो कुछ करें, ना कहें और ना ही अपने पास कुछ रखें। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है, हम ना तो कुछ करें, ना कहें और ना ही अपने पास कुछ रखें। कुछ रखेगा मतलब कुछ भी नेगेटिव अपने ब्रेन में बातें हों या घटनाएं हों या दुर्घटनाएं हों, कुछ भी हो, उन्हें आउट करें। लेकिन इस तरह हम आखिर में एक नकारा इंसान बन जाएंगे। तो ये भी बात सही है। तो सीखना है ना, बस एक लेसन लेना है। बस एक मिनट प्लीज चुप हो जाओ ना। अज्ञानता, जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। जलन, जेलेसी, ये राइट। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छुपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है कि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहाँ ना हो सकने की वजह से वह तारीफ की जगह आपकी आलोचना करता है। जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। ये कहावत तो बहुत पुरानी है। एक और तरह के लोग भी होते हैं। इस वर्ग के लोग दूसरों की मदद करने के लिए तब तक तैयार रहते हैं जब तक कि वे खुद अपनी मदद करने लायक नहीं बन जाते। जैसे ही दूसरे लोग अपनी मदद खुद करने लायक बन जाते हैं, उनके पहले के मददगार ही उनकी ज़िंदगी को तकलीफ़ दे और मुश्किल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये तो है भाई, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जो पहले के अपने हैं वे ही गड्ढा खोदने में लगे रहते हैं। ज़िंदगी में ऐसा होता ही है, वही आलोचक होते हैं प्रथम, वे ही आपके अगेंस्ट होते हैं। वे चाहते हैं आप सफलता की सीढ़ियों पर आगे ना बढ़े। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करें।
इसको सही ढंग से ले, खुले दिमाग से आके। यह दिखाती है कि शिकायत करने वाला आप में सुधार चाहते हैं। अच्छे श्रोता बने, बी ए गुड लिसनर। दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकाले। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार हैं। वे समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है। मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षक बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी बार होता है कि हम फ़ोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई, तब पहली बात हमारे मन में आती है, उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई है, उन्होंने मेरी परवाह नहीं की है। नकारात्मक सोच हो सकती है। उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर ना मिला हो, उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें ना मिला हो, उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही ना हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डाउट, यहाँ पर डाउट करना, रोंग समझना। वे सुनने से ज़्यादा बोले, हमारी पहली बात पर ही वे असहमति प्रकट करें, वे हमको हर कदम पर टोके, नेग्लेक्टेड, ये हमारे मन के या दूसरे के मानसिकता के भाव हो सकते हैं। नेग्लेक्टेड करना, रिजेक्टेड करना, लेट डाउन करना, स्टूपिड समझना, वर्थलेस समझना, अनॉयड परेशान करना, नीचा में बेलेटेड करना, नीचा महसूस कराना, वो सारे। स्कूलों में एक पुरानी कहावत है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है। फिर भी कभी कभी तुम बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हो। ये जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है। चालाकी, चापलूसी, अनइम्पोर्टेंट, स्मॉल, इग्नोर, एम्बेरस्ड, डिमोटिवेटेड, डिसहार्टेंड, नॉट इम्पोर्टेंट। काफ़ी वर्ड्स है जो दूसरे के मस्तिष्क में आ सकते हैं, आपके प्रति भी और खुद के प्रति भी या किसी और के प्रति भी। तो ये बात तो वैसे ही लगी हमें। स्कूलों में एक पुरानी कहावत है, चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है। प्रशंसा और चापलूसी में फ़र्क होता है। इन दोनों के बीच सच्चाई का फ़र्क होता है। प्रशंसा दिल से होती है और चापलूसी दिखावे के लिए होती है। दूसरी, एक में असलियत होती है, प्रशंसा सच्ची होती है। दूसरे में चापलूसी सेल्फ, स्वार्थ से भरी होती है। कुछ लोगों को ईमानदारी से तारीफ करने की तुलना में चापलूसी करना आसान लगता है। हम ना तो चापलूसी करते हैं और ना चापलूसी की बातों में आते हैं, और ना हम प्रशंसा ही करते हैं। झूठी तारीफ रेगिस्तान में मर्ग मारीचिका के समान है। मर्ग मारीचिका, जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं और ज़्यादा निराशा मिलती है, क्योंकि यह भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इल्यूजन से ज़्यादा झूठी प्रशंसा तो भ्रम से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। लोग अपने घटियापन को छिपाने के लिए चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लेते हैं। वो तो सही है। अब तो लोग अपने चेहरे को छुपाने के लिए भी बहुत सारे मेकअप, कॉस्मेटिक
और इसमें बॉयज़ भी शामिल हो चुके हैं और गर्ल्स भी। गर्ल्स तो पहले से ही कॉस्मेटिक यूज करती आ रही हैं, अब बॉयज़ भी शामिल हो गए हैं। तो अपने घटियापन को या अपने फेस के रियल फेस को छुपाने के लिए भी हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं अत्यधिक मात्रा में। ओके बाय, बस अभी के लिए इतना ही था। इस पुस्तक में तो कुछ मेन पॉइंट्स और भी हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ के सुनाएंगे आपको। डोंट गॉसिप बैक। A pound of butter। छोटे छोटे सफेद झूठ चापलूसी से बनना चुप रहकर सबसे क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। Beware of the half truth। शब्दों से अधिक काम बोलते हैं। Actions speak louder than words। Practice humility। विनम्र बने। Maintain integrity। प्राचीन ज्ञान कहता है मेंटेन द इंटीग्रिटी। ऐसी कोई भी चीज़ जो बेची और ख़रीदी जाए वह तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसमें एक न बिक सकने वाला अनमोल राज नहीं छिपाता है। वह खूबी क्या है? वह अनमोल खूबी जो हर उत्पाद में होती है वह है उसकी बनाने वाले की विश्वसनीयता, ईमानदारी और उसकी प्रतिष्ठा। वैसे यह कोई राज नहीं है लेकिन अनमोल ज़रूर है। ईमानदारी का एक और पहलू है जिस पर सवाल लग सकता है। 3 अधिकारी इस बात पर झगड़ा कर रहे थे। तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, इसमें फिर से एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। दयालुता देखिएगा कितनी काइंडनेस भी, व्यवहार कुशल बने, बी टैक्टफुल, प्रैक्टिस मैनर्स। अरे बाबा पैनिंग उल्टा सीधा चल गया। डेवलप सेंस ऑफ ह्यूमर, शिष्टाचार अच्छी पहचान है, अच्छी प्रदेश की पहचान। हंसने हंसाने में स्वास्थ्य करने की शक्ति है। द हीलिंग पावर ऑफ द ह्यूमर। हंसने हंसाने में स्वस्थ करने की शक्ति है। दूसरों का मजाक ना उड़ाए। डोंट बी अदर डाउन, पुट सबसे मेन पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। टू हैव ए फ्रेंड, बी अ फ्रेंड। ये हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी या जीवन साथी या माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप, बच्चे चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। तजर्बा यही बताता है कि कोई इंसान पूरा नहीं होता, कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती और कोई जीवन साथी भी। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरह की परेशानी के बदले दूसरी तरह की परेशानी लगती है। पश्चिम में 20 साल तक रहने के बाद मैंने पाया कि पश्चिम में, फॉरेन कंट्री, वहाँ तलाक की दर बहुत ऊंची है। जब लोग दूसरी शादी करते हैं तो पाते हैं कि उनके नए जीवन साथी में पहले जीवन साथी वाली कमियां तो शायद ना हो, लेकिन दूसरी तरह की बहुत सी कमियां होती हैं। इसी तरह लोग नौकरियां बदलते हैं। कर्मचारियों को नौकरी से यह सोचकर निकालते हैं कि बदले में बेहतरी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक कमी से छुटकारा पाया तो दूसरी गले बढ़ गई। चलिए इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करें। तलाक और नौकरी से निकालने जैसे कदमों को
पहला नहीं बल्कि आखिरी सहारा बनाएं। सेक्रीफाइस, दोस्ती त्याग मांगती है, इम्तिहान लेती है। सेक्रीफाइस, दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा, समझदारी की जरूरत है। त्याग बस यूं ही की जाने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए अपनी आसानियाँ कुर्बान करनी पड़ती हैं। स्वार्थ की भावना दोस्ती को तोड़ देती है। हल्के फुल्के रिश्ते तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती बनाने और कायम रखने के लिए समय और प्रयास की ज़रूरत होती है। टाइम, एफर्ट्स, दोस्ती इम्तिहान की घड़ियों से गुजरकर ही मजबूत होती है। हमें झूठे रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। सच्चे दोस्त कभी अपने दोस्तों का नुकसान नहीं चाहते। सच्ची दोस्ती जितना लेती है उससे ज़्यादा देती है। टेक एंड गिव, लॉट ऑफ, और परेशानियों में भी मजबूत से टिकी रहती है। प्रॉब्लम्स फेस, फेयरवेल फ्रेंड, सुख के साथी, एक सुख का साथी उस बैंकर की तरह होता है जो आसमान साफ होने पर तो छाता उधार देता है, लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। सुख के साथी, सुविधा की दोस्ती, सच्ची दोस्ती, ये एक दूसरे की रेस्पेक्ट पर आधारित है। सच्चे दोस्त वे लोग होते हैं जिनके मन में एक दूसरे के लिए भलाई होती है, वे उसी हिसाब से काम करते हैं। इसका आधार चरित्र और वचनबद्धता होते हैं। कैरेक्टर एंड वर्ड्स, इस तरह की दोस्ती में दोनों तरफ से अच्छाई हमेशा बनी रहती है। लेकिन मुश्किलें उनके असली रूप को दिखाती या जाहिर करती है। मतलबी दोस्ती का वर्णन इस कविता में क्या खूब किया गया है। सच्ची दोस्ती में मदद करना, फ्रेंडली कोऑपरेशन, बहुत लंबा चैप्टर है ये भी भाई, ये कभी पढ़ के सुनाएंगे आपको। स्वयंपथी, दूसरे की भावना को महसूस करें। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सच्ची दोस्ती में मदद करना एक दूसरे पे आसान नहीं होता। आप खुश होंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आप दुखी होंगे तो वे आँख चुराएंगे। वे आपकी सारी खुशियाँ बांटना चाहते हैं मगर उन्हें आपका दुख नहीं चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके दुखी होने पर वे आपसे किनारा कर लेंगे। आपके मधुरतम पैक को कोई नहीं नकारेगा, मगर ज़िंदगी के कड़वे घूंट आपको अकेले ही पीने पड़ेंगे। सच्ची दोस्ती में मदद करना एक दूसरे पे आसान नहीं होता। यह दोस्ती की सहज अभिव्यक्ति होता है, उसका मकसद नहीं। अगर एक दूसरे से मदद हासिल करना दोस्ती का मकसद बन जाए तो मकसद ख़त्म होने पर दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। रिश्ते अपने आप नहीं बन जाते, उन्हें बनाने में समय लगता है। रिश्ते ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार, रूखे व्यवहार की वजह से नहीं बल्कि दयालुता, आपसी समझ, आत्मत्याग के आधार पर बनते हैं। रिश्तों को महत्व देकर उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और एक बार रिश्ते बन जाएं तो उन्हें पौधे की तरह सीना चाहिए। कोई भी पूर्ण नहीं होता, संपूर्णता की तलाश करने में निराशा ही हाथ लगती है। बिना दोस्ताना सहयोग के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। एक खुशमिजाज शख्सियत संतुलन को बनाए रखते हुए खुले दिमाग वाली हालत के अनुसार ढलने वाली होती है। खुले दिमाग का मतलब ढीला ढाला ऐसा है व्यवहार नहीं होता। इसका मतलब किन्हीं हालात में नाप तोल कर सही समय पर जिम्मेदारी के साथ सही कदम उठाना। खुले दिमाग का मतलब सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता करना भी नहीं होता। दूसरे से किए गए, अपने साथ किए गए नाजायज़ व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तोलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरों की अनुभूतियों को समझना है। जिनमें यह गुण होता है वे खुद से यह सवाल पूछते हैं, मुझे तब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। ओके बाय, टेक केयर।